जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। नवरात्रि में कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि व्रत पूजा पूर्ण मानी जाती है। बहुत से लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं, लेकिन कन्या पूजन की विधि सेम ही रहेगी, चाहे आप अष्टमी को करें चाहे आप नवमी को करें। अब देखिए, आप लोग कन्या पूजन करने से पहले माता रानी का पूजन किया जाता है। स्नान करने के बाद मैंने हलवा चना बनाया था। माता रानी को हलवा चना जरूर बनाएं। हलवा चना पूड़ी सब्जी, अगर आप सब्जी नहीं बनाते हैं तो आप माता रानी का हलवा चना से जरूर भोग लगाया जाता है कन्या पूजन में। फिर मैं माता रानी की पूजा करूंगी। पहले मैंने स्नान करने के बाद हलवा चना बना लिया था, बकाया खाना मैंने बाद में बनाया है, लेकिन मैं अभी आपको वीडियो में पहले दिखा रही हूँ। अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हम नवरात्रों में हमने प्रतिदिन पूजा की थी, उसी तरीके से हम पूजा करेंगे। माता रानी को स्नान करा के तिलक लगाएंगे, फिर धूप दिखा के हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। आपके पास फल मेवा जो भी हो, आप माता रानी को समर्पित करें। अगर आप फल नहीं भी हो तो आप हलवा चना जरूर समर्पित करें। और देखिए फ्रेंड्स, मैं माता रानी को पान समर्पित करूंगी। पान समर्पित करने के बाद अब हम हलवा चना समर्पित करेंगे। माता रानी को हलवा जरूर बनाएं कन्या पूजन वाले दिन। अब फल आपके घर में जो भी हो, आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। फल समर्पित करने के बाद आप हवन करेंगे। जिस तरीके से आप नवरात्रि में आप प्रतिदिन हवन करते हैं, उसी तरीके से हवन करेंगे। पहले मैं 9 तिलक कर लूंगी। गाय के गोबर का जो कंडा होता है, उस पे हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। कपूर से मैंने अग्नि प्रज्वलित की है। अब हम पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाने के बाद आपके पास मिश्री मेवा या फिर बतासे जो भी हो, आप अग्नि में समर्पित करें। अब हम लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे। लौंग का जोड़ा चढ़ाने के बाद अब हम हलवा चना पूड़ी हवन में चढ़ाएंगे। आप हलवा चना और पूड़ी का भोग माता रानी को जरूर लगाएं। और फिर देखिए, जो पान माता रानी को समर्पित किया है, अब हम हवन में पान चढ़ाएंगे। पान समर्पित जरूर करना चाहिए। फिर देखिए, हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम माता रानी से क्षमा मांगेंगे। जो भी गलती हुई हो हमसे, हमारे परिवार से, माता रानी माफ करे और अपनी कृपा हम सब पर हमेशा बनाए रखे। फिर अब हम कन्या पूजन करेंगे और माता रानी का जो हमने खाना बनाया है, मैंने हलवा चना पहले बना लिया था नहाकर तुरंत, फिर मैंने ये भोग में प्रसाद में रख दिया था पूजा करते समय। फिर देखिए, पूजा करने के बाद मैंने माता रानी का फिर से एक बार पूरे खाने का भोग लगाया है। खाना लगाने के बाद अब हमने नारियल को उठा लिया है, इसे भी हमने माता रानी को प्रसाद में रख दिया है। और बाद में हम कन्या को भी नारियल रख देंगे। अब हम कन्याओं को देने के लिए प्लेट्स लगा लेते हैं, ये गिफ्ट के लिए। आप कन्या के लिए दक्षिणा दें और साथ में ही कुछ गिफ्ट दें। आप गिफ्ट नहीं दें तो दक्षिणा जरूर दें, लेकिन गिफ्ट देने से कन्याएं बहुत खुश हो जाती हैं। इस तरीके से अब हम प्लेट्स लगा लेंगे। इस तरीके से आसानी रहती है, आप पहले से ही लगा के रख लें। टाइम था, खाना वगैरह भोजन सब बन गया था, पूजा भी हो गई थी, लेकिन कन्या मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। कन्याओं को बेचारी, वो भी कन्याएं परेशान हो जाती हैं एक घर से
दूसरे घर में सब लोग ले जाने के लिए तैयार रहते हैं, तो मैंने सोचा जब तक कन्याएं आएंगी जब तक हम ये काम कर लेते हैं। फिर देखिए दक्षिणा रखनी, बच्चों को चॉकलेट टॉफी पसंद होती है, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। अब देखिए हमने इस तरीके से, और इसी में नारियल को भी हमने रख लिया है, माता रानी का प्रसाद। अब कन्या आई थी, कन्या के पैर पहले हमने धुले थे अच्छे से। पैर धुलने के बाद आप कन्या आने के बाद आप कन्या पूजन करें तो आप पहले से पैर धुल लें। फिर देखिए हमने तिलक लगा दिया था, अक्षत चढ़ाए थे, फिर हमने कन्याओं के लिए प्रेम पूर्वक भोजन कराया। देखिए कन्याओं का पेट बहुत भरा हुआ था, वो बस थोड़ा थोड़ा सा ही उन लोगों ने खाया था और कह रही थी आंटी पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। तो मैंने कहा जो भी आप खाओ खा लो, और घर पे ले जाने के लिए हमने उसी में प्रसाद बढ़ा दिया था। फिर देखिए अगर आपकी कन्याएं पूरी नहीं हो पाई हैं 9, तो अगर 8 कन्याएं हो गई हैं तो एक कन्या का खाना आप प्लेट में लगाकर कन्या के घर पे जाकर दे आए। अगर आपको कन्याएं एक मिल ही नहीं रही है तो आप गाय को भी खाना दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी 9 कन्याएं पूरी हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी।